वंदनीय संत समाज, सत्संग की इस पावन त्रिवेणी में गोता लगा रहे आत्मीय सज्जनों, माताओं, एक व्यक्ति ने पूछा कि कबीरपंथी या अन्य जितने भी इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग वे नास्तिक क्यों होते हैं। मैंने कहा सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि नास्तिक कौन है, नास्तिक का अर्थ क्या है और आस्तिक कौन है। जब हम यह अर्थ जान लेंगे तो शायद हम सदगुरु कबीर के अनुयायियों को नास्तिक कहना बंद कर देंगे। वैसे तो यह बात सर्वविदित है और ऐसी परिभाषाएं हमारे बीच घूम रही हैं कि जो लोग भगवान की सत्ता को मंदिरों में नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, या फिर जो लोग छह दर्शन को नहीं मानते हैं वे नास्तिक हैं, वेद को नहीं मानने वाले नास्तिक हैं। पर जो लोग आस्तिक हैं, जो वेद को मानते हैं, वेदांत को मानते हैं, छह दर्शन को मानते हैं, 18 पुराण को मानते हैं या मंदिर में भगवान को मानते हैं, उनकी आस्तिकता पर भी हम विचार करेंगे और जिन्हें उन लोगों ने नास्तिक कहा हम उस पर भी विचार करेंगे। सबसे पहली बात तो नास्तिक वो नहीं है जो मंदिर में भगवान को नहीं मानता, और नास्तिक वह भी नहीं है जो मंदिर तो छोड़ो कहीं भी भगवान नहीं मानता, बाहर किसी भी जड़ प्राणी पदार्थों में, गिरी कंदरा गुफा में, पहाड़ों में भगवान ना मानने वाला नास्तिक नहीं। सदगुरु कबीर की नजर में नास्तिक वह है जो है उसे नहीं मानता है। कबीर साहब के अनुयायी या कबीर साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग वह लोग हैं जो जैसा है वैसा मानते हैं। जो चीजें हैं मौजूद उन्हें मानना और उस रूप में मानना यह नास्तिकता नहीं है। अगर पत्थर में भगवान नहीं है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो हम नास्तिक नहीं हो सकते। लेकिन वे लोग नास्तिक हैं जो जीवों के अंदर परमात्मा को नहीं मानते हैं, और वे लोग एक नंबर के नास्तिक हैं जो मंदिर में तो भगवान मानते हैं लेकिन जीवित प्राणियों में भगवान नहीं मानते। तो सत्य तो यह है कि नास्तिक वही लोग हैं जो मंदिर में भगवान मानते हैं। सदगुरु कहते हैं हर घट में परमात्मा बैठा है और तुम वहां भगवान नहीं देख पा रहे हो, तुम मंदिर में देख रहे हो, तुम अपने को आस्तिक कहते हो। तुम्हारी आस्तिकता का अर्थ इतना सा है कि तुम पत्थर में भगवान देख रहे हो। तुम्हारी आस्तिकता का पैमाना इतना सा है कि तुम जड़ पदार्थों में तुम भगवान खोज रहे हो, और जितने भी जीवित प्राणी हैं तुम उसे ठुकरा रहे हो, उसे नकार रहे हो। क्या यही तुम्हारी आस्तिकता है? बल्कि ये तो घोर नास्तिकता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान नहीं मानते, कबीरपंथी भगवान मानते हैं, लेकिन उनका भगवान की परिभाषा अलग है, उनका भगवान का स्वरूप अलग है। कबीरपंथी इस रूप में भगवान नहीं मानते कि किसी भगवान ने दुनिया बनाई है। कबीरपंथी इस रूप में भगवान नहीं मानते कि किसी भगवान ने दुनिया की रचना की है या दुनिया चला रहे हैं। ऐसा कोई सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा बाहर नहीं है, ऐसा कबीरपंथी मानते हैं, और ये सत्य है। क्योंकि अगर हिंदू के अनुसार देखें तो हिंदू का भगवान पूरी दुनिया की रचना करते हैं, इस्लाम के अनुसार देखें तो उनके खुदा अल्लाह मियाँ पूरे सृष्टि की रचना करते हैं, ईसाई के अनुसार देखें तो उनके गॉड ने पूरी दुनिया बनाई है। अब किसकी बात सही मानी जाए?
जनसंख्या के आधार पर देखो तो ईसाई की संख्या ज्यादा है, तो क्या मान लें कि गॉड ने बनाई? उसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है तो मान लें कि मुस्लिमों ने बनाई। उसके बाद हिंदू की जनसंख्या आती है तो सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन हमने पूरी दुनिया बनाई। हमारा भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की। और इतना ही नहीं, हम कहते हैं वह सर्वशक्तिमान है, सबका नियंता है, सबको पालन करता है। और जो सबका नियंता होगा, सबका पालन करने वाला होगा, आज इस धरती पर वो इतना लाचार हो गए कि उसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छोटे मोटे चमत्कार करने पड़े, उनकी मौजूदगी लोगों तक पहुंचे इसके लिए छोटे छोटे जादू वाला खेल दिखाना पड़े। एक जगह मैं था तो एक सज्जन ने कहा कि साहब आप नहीं मानते हैं लेकिन भगवान तो होते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा एक चमत्कार हमारे जीवन में घटित हुआ। मैंने कहा क्या? कहा चमत्कार यह हुआ कि एक सज्जन ने हमें कहा कि इस बक्से में कोई भगवान का फोटो है और इसको तुम खोल दो। जैसे ही मैं खोलने गया तो उसमें से करंट लग गया हमको। जैसे ही मैं उसे खोलने गया तो झटका लग गया मुझे, और तब से मुझे पता चल गया कि भगवान तो हैं, इसलिए हमने मना किया तो करंट लग गया। तो मैंने कहा वो कौन सा भगवान है जो बक्सा पेटी में छोटे छोटे चिंगारियों से चमत्कार दिखा रहा है? अरे भगवान अगर इतना ही सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है तो उसका दायरा तो विराट होना चाहिए। छोटे से बक्से में उसका दायरा सीमित हो गया। वो तो आपके नहीं कहने पर ही चमत्कार दिखा देना चाहिए। अगर हमने नहीं सोचा मतलब हम भगवान के खिलाफ गए तो भगवान को तो पता चल ही जाना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ है। तो हम बक्से तक पहुंचने का मौका भगवान हमें क्यों दे रहे हैं? या छोटे छोटे खेल खिलवाड़ करने का मौका क्यों दे रहे हैं? किसी का भगवान मंदिर की चार दीवारी तक ही प्रभाव डाल रहा है, किसी का भगवान एक किताब तक ही प्रभाव डाल रहा है। अभी अभी जो विमान हादसा हुआ उसमें गीता और एक कुरान लेकर दो व्यक्ति आए, कहे देखो भगवान की शक्ति, सब कुछ जल के राख हो गया, गीता नहीं जली। मतलब भगवान की शक्ति किताब तक ही सीमित थी। अगर भगवान की शक्ति ही थी तो विमान की दुर्घटना ही ना होना था ना। भगवान विमान को ही क्यों ना बचा पाए? भगवान उन सारे लोगों को क्यों नहीं बचा पाए? लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि उसमें से किताबें बच गई तो हम उस पर विवाद करते हैं, तर्क करते हैं कि नहीं नहीं ये तो भगवान की कृपा हो गई। अब किताबों के पन्ने इतने जुड़े होते हैं, बंद होते हैं कि वहां ऑक्सीजन नहीं होता तो उसमें आग नहीं लगी, कवर काला हो गया और नहीं चला। इतनी सी बात है, उसको लोगों ने इतना हाई फाई बना दिया। ऐसे ही कहीं कहीं मंदिरों में बात आती है कि बाहर भूकंप आया, सब जमीन में चला गया, देखो मंदिर बच गया। तो मंदिर बच गया तो उस मंदिर का प्रभाव बाहर के मकान पर भी हो जाना चाहिए। अगर भगवान सिर्फ किसी तरह अपनी ही रक्षा कर पा रहे हैं, अपनी ही किताबों की रक्षा कर पा रहे हैं, तो आप उनकी पूजा करके रक्षित कैसे हो जाएंगे? आप उस भगवान की उपासना करके कैसे बच जाएंगे? तो लोग बचकानी तर्क देते हैं कि भगवान चिंगारी फेंक दिए तो हम समझ गए भगवान होते हैं। मैंने कहा इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती में इतने पाप हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने ज्यादा तांडव लोग कर रहे हैं, भगवान को तो उन्हें ठीक करना चाहिए। और ठीक करना क्या, वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सबका नियंता है, उन्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। वो इच्छा कर लेंगे सब ठीक हो जाए। कहते भी है ना, सब ही नचावत राम गोसाई। या फिर जब तृण भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो जब भगवान की इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता तो इस धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं वो पाप किनकी इच्छा से हो रहा है? कोई चोरी कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई मां बहनों पर कुदृष्टि कर रहा है। आज अपने ही समाज में आप देखें, इसी धरती में जहां नारियों को पूज्य कहा गया, इसी धरती में जहां तीन शक्तियों की देवी नारी को बनाया गया, तीन शक्ति का आधार माताओं को बनाया गया, जहां मातृदेवो भव का भाव जागृत हुआ, उसी देश में आज कई जगह, कई मोहल्ले, कई गांव ऐसे हैं
जहां माताएं बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है, कोई ना कोई कुदृष्टि लेकर खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई अपनी तिरछी टेढ़ी नजर लेकर खड़ा हो जाता है। अब उस नजर को किसने गलत किया, जरा सोचो। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे शरीर में देवताओं का निवास है, आंख का देवता अलग है, नाक का देवता अलग है, कान का देवता अलग है, हृदय का देवता अलग है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आंख पर वो कौन सा निकम्मा देवता बैठा है जो आंखें गलत भी देखती है तो रोकता नहीं। वो देवता कौन सा बैठा है? कम से कम उस देवता को आंखों की रक्षा तो करनी चाहिए कि आंख तो गलत दिशा में ना जाए। वो पैर में कौन देवता बैठा है जो जिन पैरों से आदमी चलकर शराब खाना चला जाता है, जिन पैरों से चलकर आदमी गलत जगह में चला जाता है, भगवान क्यों नहीं रोकता? सवाल यही है कि कबीरपंथी किस भगवान को मानता है? दुनिया जिन्हें मानती है कि ये ब्रह्म परमात्मा है, उनका कोई आधार भी नहीं, उन्होंने कोई प्रमाण भी नहीं दिया। प्रमाण तब देना होता, मान लो कोई खुदा है, कोई गॉड है, कोई भगवान है, तो उनकी उपस्थिति का प्रमाण ये होता कि व्यक्ति एक भाव में जीता, प्रेम में जीता, किसी के अंदर कोई विद्वेष का भाव नहीं होता, किसी के अंदर किसी भी प्रकार का विकार ना होता। एक भगवान अगर इच्छा कर ले कि मैं किसी को बुरा नहीं बनने दूंगा, तो वो व्यक्ति बुरा कैसे बन जाएगा? भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के कोई बुरा बन सकता है? तो आदमी कहता है कि नहीं, भगवान पहले बुरा बनने देते हैं फिर संहार करते हैं। तो ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात हो गई। अब आप रास्ते में आ रहे हैं, आप सही सलामत आ सकते हैं, लेकिन आपको पैर धोना है तो क्यों धोना है? गंदा है तभी तो धोना है। अब गंदा नहीं है तो जाकर के झूठे नाली में पैर डाल रहे हो। अब नाली में डाल लिए अब धोना है, गोबर लगा लिए अब धोना है। अरे गोबर जब नहीं लगा है तो जबरदस्ती क्यों लगाना? नाली में क्यों डालना? गंदगी क्यों डालना? अब कपड़े साफ हैं, साबुन की जरूरत नहीं है, पानी में ही धोया जा सकता है, लेकिन नहीं, हमें तो साबुन से धोना है। अब साबुन से धोना है तो इसमें छींटे मारने पड़ेंगे, गोबर लगाने पड़ेंगे, तभी तो साबुन से धोएंगे। ये तो गलती करने का मौका देना हुआ, ये तो पाप करने का मौका देना हुआ कि भगवान पाप करने का मौका दे रहे हैं कि जाओ तुम दुष्ट बन जाओ, पापी बन जाओ, दुरात्मा बन जाओ, तुम सारे पाप करो, बाद में हम तुम्हारा हिसाब करें। भगवान को चाहिए ये कि कोई आदमी अगर पाप के मार्ग पर जा रहा है तभी रोक दीजिए। माता पिता गुरु यही तो करते हैं। बच्चे अगर बिगड़ने को होते हैं तो माता पिता गुरु रोक देते हैं कि बेटा इस मार्ग पर मत जाना। वो तो उनके पास शक्तियां नहीं होती, वरना वो तो जाने ही ना दें। लेकिन फिर भी माँ बाप और गुरु सदैव प्रयासरत होते हैं कि अपनी संतानें कभी भी गलत मार्ग में ना जाइए। भगवान कैसे पिता हैं जो अपने बच्चों को पहले पापी होने देते हैं, चोर बनने देते हैं, अपराधी बनने देते हैं और बाद में आकर के कहते हैं मैं तुम्हें दंड दूंगा। रावण को इतना पाप क्यों करने दिए? कंस को इतना पाप क्यों करने दिए? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को इतना पाप क्यों करने दिए? वो चाहते तो रोक सकते थे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये लोग, अच्छा हुआ अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास आए, कहीं गलती से उस समय राम जी के पास चले जाते तो मार ही देते। तो भगवान बुद्ध के पास गए, उन्होंने सुधार दिया, कहा नहीं तुम सुधर सकते हो, तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो सकता है। अच्छा हुआ रत्नाकर ऋषियों के पास गए, कहीं कृष्ण के पास चले जाते चक्र से गला ही काट देते कि तुम सुधर नहीं सकते। जो भगवान है उन्हें मारने की जरूरत क्या है? जो सर्वशक्तिमान है उन्हें हत्या करने की जरूरत क्या है? उनकी इच्छाओं के सामने, उनके संकल्पों के सामने किसी भी पापी की इच्छा इतनी विराट कैसे हो जाएगी? मान लो जो सर्वशक्तिमान है, एक ही शब्द में सर्वशक्तिमान का मतलब उसकी इच्छा, उसकी शक्ति, उसकी कल्पना से आगे कोई तृण मात्र नहीं है। तो कोई सामने वाला व्यक्ति उनकी इच्छाओं का अतिक्रमण करके, उनके इच्छाओं का दमन करके, इच्छाओं को रौंद करके कैसे पाप कर ले जा रहा है। और आज भी यही बात है, इस संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, अगर हम यह कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो सारे पाप का जिम्मेदारी भगवान की होनी चाहिए, वो किसी आदमी की नहीं होनी चाहिए। अगर यहां कोई व्यक्ति सजा पा रहा है कोर्ट कचहरी न्यायालय में, तो ये गलत है। इस सजा का हकदार भगवान है, क्योंकि वो सबसे करवा रहे हैं।
वो सबको चोरी करवा रहे हैं, वो नशा करवा रहे हैं, वो हिंसा करवा रहे हैं, वो व्यभिचार करवा रहे हैं, और जो भगवान ये सारे काम करवा रहे हैं, फिर इंसान सजा क्यों पा रहा है? क्योंकि कर तो भगवान रहे हैं, लेकिन वहां भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान का आता पता भी नहीं। ये न्यायालय में जो इंसान जेलों में बंद कर दिए जाते हैं मुकदमा सुना करके, फैसला सुना करके, उन न्यायालयों से कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, आप राम जी को बुलाइए, कृष्ण जी को बुलाइए, अर्थात भगवान को, अल्लाह को, गॉड को बुलाइए। ये जो मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, वही जो चाहता है होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो ये जो सीरिया, इजराइल, गाजा और दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री में इतने सारे पाप और विनाश हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो खुदा का होना चाहिए। वो आकर के बोले कि इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, उस विभाग का मंत्री आकर कहता है ना कि मेरी जिम्मेदारी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। खुदा ने कभी आकर नहीं कहा कि जितने भी पाप धरती पर हो रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, आज के बाद मैं खुदा नहीं रहूंगा, दूसरे को चुना जाएगा। कहां ऐसा होता है? आता पता भी नहीं चलता, इतनी लड़ाइयां हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप जिस रूप में भगवान मानते हैं, हम लोग वैसा नहीं मानते। हम ऐसा मानते हैं कि इस धरती पर बाहर कोई भगवान नहीं है, ये प्रकृति ही एक नियम रूप में व्यवस्था है। यहां हम जो कुछ भी करते हैं वो फल हमें स्वतः मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो भगवान फल देंगे, बुरा करेंगे तो भगवान फल देंगे। कर्म करने के समय भगवान रोक नहीं सकते हैं, तो कर्म हो जाने के बाद भगवान फल देने क्यों चले आएंगे? अगर कर्म करने के समय वो रोक सकते थे तो फल देने के समय भी हम मान लेते कि वो दे सकते हैं, लेकिन कर्म करने के समय कर्म करने दिया। आपने बुरा किया तब रोके नहीं, अब कर लिए तो भगवान फल देने आ गए। ये तो बिल्कुल बिना सिर पैर की बात हो गई। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप स्वयं नियंता हैं, और ये बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। जो लोग कृष्ण को ठीक से समझते नहीं, वही उन्हें परब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। वे कभी नहीं कहते कि सिर्फ मैं ही परमात्मा हूं, वो उस भाव में कहते हैं कि इस धरती पर हर जीव परमात्मा है। और वे कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्त देहिस्मिन् पुरुषः परः। वे कहते हैं कि यह जो आत्मा है ना, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो कहते हैं यही कर्म करने वाला है, यही कर्म का फल भोगने वाला है, यही परमात्मा है, यही महेश्वर है, सब कुछ यही है, नियंता भी यही। कृष्ण कहते हैं ये आत्मा ही सब कुछ करने वाला है, इस पर किसी की सत्ता नहीं है, इस पर कोई भगवान नहीं बैठा है। ये हम सिर्फ अपनी नासमझी के कारण कर्म अपना करते हैं, दोष भगवान को दे देते हैं। लोग कहते हैं ना, गुरु